पूरे 1 साल हो गए हैं मैंने फेस में ना तो कोई फेस पैक, ना तो कोई DIY, ना ही कोई फेशियल, कुछ भी नहीं कराया। सिर्फ एक फेस वॉश से मैं सिर्फ फेस को क्लीन कर लेती थी बस, और कुछ भी नहीं। मतलब मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा दिक्कत थी, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था, तो मेरे को कुछ भी करने का मन नहीं करता था। आज एक बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ, तो उसके लिए सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लूँ अपने आप को। बच्चे की वजह से कुछ करना मुश्किल हो जाता है, छोटा छोटा जो काम होता है, क्योंकि उसी को संभालने में पूरा दिन पूरी रात निकल जाता है। कई सारे अपने वीडियो में, छोटे छोटे वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में आपने देखा है, रात रात भर भी मैं जागती रहती हूँ, 2 2 3 3 बजे तक मैं जागती हूँ। कई बार सुबह के 5 भी बज जाते हैं मेरे को जागते हुए। तो इस चक्कर में कुछ करना ही मुश्किल हो जाता है। शकल का बैंड बजा हुआ है मेरे, तो सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को टाइम दूँ। तो छोटा सा घर में DIY कर रही हूँ मैं। बस थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी एंड चंदन पाउडर और हल्दी, दूध, नींबू डाल के थोड़ा सा फेस पैक बना के मैं फेस को क्लीन कर रही हूँ अपनी, ताकि थोड़ा सा ग्लो आ जाए। क्योंकि और कुछ करने का, ना तो फेशियल करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। बस सिर्फ थ्रेडिंग करा ली। थ्रेडिंग भी मैंने 1 साल बाद ही कराई है। जिनकी बर्थडे में जाना है उसी की बर्थडे में ही पिछले साल कराया था, अब उसकी बर्थडे में अभी करा रही हूँ। मतलब 1 साल लगभग हो गया पूरा। तो यहाँ मैंने फेस पैक लगा लिया, फेस को वॉश भी कर लिया एंड थोड़ा तो ग्लो आ गया है। थोड़ा लाइट की वजह से ज़्यादा ही दिख रहा है एंड फ्रंट कैमरा इसकी वजह से ज़्यादा ही दिख रहा है, बट इतना नहीं है जितना आप दिख रहा है आपको। बट थोड़ा बहुत आ गया है, पार्टी में जाने के लायक तो हो गया है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लिप बाम और आई रोल लगा के बस मैंने सेट कर लिया। उसके बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ पे पहले तैयार कर रही हूँ, उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी। बेटी को तैयार करते करते यहाँ मैं बेटे से बात कर रही हूँ कि गिफ्ट तो अभी तक पहुँचा ही नहीं। जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर दिया था उसके गिफ्ट के लिए, वो अभी तक आया ही नहीं। शाम के 7 बज रहे थे, तो गिफ्ट ही नहीं आया। बच्चे लेके इधर उधर भागना जल्दी आसान नहीं होता है। मार्केट, हमारे सेंट्रल मार्केट तो घर के पास ही है, बट फिर भी बच्चे लेके जाना पॉसिबल नहीं होता है। सोचा पैसे दे दूँ, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा था। पर उतनी ही देर में, बात करते करते ही उतनी देर में कॉल आ गया कि आपका पार्सल आ गया है और बेटा गया है नीचे पार्सल लेने। तक मैं यहाँ पे तैयार कर रही हूँ इसको। यहाँ पे फाइनली गिफ्ट आ गया है। अब उस गिफ्ट को रैप करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऑनलाइन ऑर्डर दिया था तो रैप नहीं है ये। तो पहले तो सोचा कि फ्लिपकार्ट के डब्बे के साथ ही रैप कर दूं, फिर सोचा कि नहीं, निकाल के रैप करूं। पर डब्बे के साथ अच्छा होता है पूरा पैक करना अच्छे से, मतलब बिल्कुल इजीली पैक हो जाएगा। और बट उसके लिए फ्लिपकार्ट का जो टैग है उसको हटाना पड़ेगा। तो हमने टैग को हटा के पार्सल को रैप किया। तो जिसका गिफ्ट है उसको तो बाद में पता चलेगा, सबसे पहले आप लोगों को दिखा दिया मैंने कि गिफ्ट में क्या है। ये आर्ट का स्केच कलर, मार्कर स्केच कलर है, और उसके साथ एक करेक्शन टेप है। उसको करेक्शन टेप की नीड थी। मेरे बेटे को उसने बताया था, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, और 3 महीने की बड़ी छोटी है। मेरा बेटा 11 साल 3 महीने की हो रहा है, और वो 3 महीने की छुट्टी, वो 11 साल पूरी हो रही है उसकी। तो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, तो बातचीत होता रहता है उसको क्या चाहिए गिफ्ट में। तो फाइनली गिफ्ट यहाँ पे मैंने पैक कर लिया। पहले बेटे पैक करा था, उससे हुआ नहीं, तो मैंने फिर यहाँ पे पैक कर दिया अच्छे से गिफ्ट को। स्टेशनरी का सामान पढ़ाई में हमेशा ही काम आता है, तो मैंने कहा इससे बढ़िया गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता, तो यही दे दिया मैंने ही चॉइस किया था ऑनलाइन, मैंने ही फिर दे दिया। तो बेटे को बुरा लग रहा था, मम्मी अच्छे गिफ्ट तो उसको दे रहे हो, मेरे लिए तो मंगाते नहीं हो ये सब। बात करते करते फिर बेटी को यहाँ फाइनली पूरी तरह से तैयार कर दिया, कंघी वगैरह करके उसको, और वो खेल रही है फिलहाल। तब तक मैं तैयार हो जाती हूँ। तो तैयार होने के लिए मैंने सबसे पहले साड़ी वेयर कर लिया है, क्योंकि साड़ी में कंफर्टेबल रहेगा और उसको फिट करनी होती है। क्योंकि सबके सामने मैं कमीज़ को, मतलब सूट पहनूँगी तो सूट को उठा के फिट करना मुश्किल होता है, तो उसके लिए मैंने साड़ी वेयर किया है, ताकि आसानी से उसको फिट करा सकूँ कहीं भी। और मेरे पास ऐसे जिप वाला, जो फीडिंग वाला जो कुर्ती होती है, वो नहीं है फ़िलहाल, इसकी वजह से मैंने साड़ी वेयर किया है। और कोई मेकअप वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल मैं रेडी हुई हूँ साड़ी वेयर करके। बस सिंपल मैंने कंघी करके एक क्लचर लगा लिया बस। मेरे पास क्योंकि नील पॉलिश तक को लगाने के लिए टाइम नहीं है, तो बेटे ने कहा मैं लगा देता हूँ आपको। बेटी फिर रोने लगी, तो मैं उसको फिट कराते कराते वहीं बैठी हुई थी, तो बेटा ने कहा मैं लगा देता हूँ आपको। तो नील पॉलिश लगाने के बाद फाइनली यहाँ पे
स्वेटर जैकेट पहनने की बारी थी। सबसे पहले मैंने वाइट जैकेट ट्राई किया ग्रीन साड़ी के साथ, बिल्कुल मैच नहीं हुआ, जबकि मैंने इसको सुबह से निकाल के रखा था और इसको मैंने कभी पहना भी नहीं, फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। लेकिन ग्रीन कलर की साड़ी के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। तो फिर भी बेटा ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, ये स्वेटर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि स्वेटर काफ़ी महंगा हमने लाजपत नगर से लिया था। उसके बाद दोबारा मैंने चेंज किया, ग्रीन कलर से थोड़ा मैच हो जाए। फिर एक ग्रीन कलर का स्वेटर था, पुराना है ये, बट फिर भी मैंने इसी को वेयर करके सिंपल सा, मैंने कहा सिंपल ही रहने दो। बच्चे के साथ ना कुछ भी मतलब इंजॉय नहीं हो पाता उस तरह का। आप जैसे चाहते हो ना वैसे आप तैयार व्यार नहीं हो सकते। यहाँ बच्चे ही इतना परेशान कर देते हैं। उसी को संभालते संभालते ही हमारे तैयार होते होते 8:30 पौने 9 हो गया। तो फाइनली उसको मैंने टोपी पहना दी, लेकिन उसको वो टोपी पहननी नहीं थी और बड़ा भी था साइज में। लाल कलर की कपड़े के साथ उसको लाल टोपी पहनाना था, बट उसको नहीं पहना था वो वाला, बिल्कुल उसको इरिटेशन हो रही थी। तो दोबारा मैंने चेंज करके मंकी टोपी पहना दिया। उसके बाद हम निकल गए थे। बर्थडे पार्टी में पहुंचने के बाद आप देख पा रहे हैं, हम पीछे खड़े थे वहाँ पे, केक तब तक कट रहा था, हम पहुँचे। उसके बाद वहीं बैठ के बस थोड़ी देर बैठे, हमने केक खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया। तब तक बेटी थोड़ी खेल रही थी वहाँ पे। उसके बाद मैंने तुरंत खाना भी खा लिया था, क्योंकि ज़्यादा देर और काफ़ी सारे लोग थे तो वहाँ पे रुकने का कोई चांस नहीं था, बैठने का भी मतलब थोड़ा सा मुश्किल था, जगह कम पड़ा था। तो हमने फटाफट खा के वहाँ से निकाल लिया। और ये मेरी फ्रेंड है, इसी की बेटी की बर्थडे है। यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, बेटी खेल रही है फ्रेंड के पास और बर्थडे गर्ल के साथ। तो बेड पे बैठ के खेल रही है वहाँ पे। और खाने पे यहाँ पे आपकी फिश है, चिकन है और चटनी और बंगाली सब्जी थी, आलू की भुजिया थी। उसके बाद स्वीट डिश में था खीर, मिठाई, मिष्टी दही होता है जो, वो है, पापड़ थी। तो बहुत सारे खाने का आइटम भी बहुत सारे था और कम से कम 80-100 लोगों का आइटम था। तो काफ़ी लोग थे, काफ़ी सारा अच्छी तैयारी करके रखा था। तो ये है बर्थडे गर्ल, उसके पास खेल रही है बेटी। फाइनली उसके बाद हम कम से कम 10:30-11 बजे तक घर पहुंच गए थे। घर आके बेटी अपनी भैया के साथ खेल रही है। वहाँ वो बहुत ही बातें करने की कोशिश कर रही है, उसको छेड़ता है तो परेशान हो जाती है, तो चिल्लाने लगती है। बहुत बातें कर करके खेल रही थी, काफ़ी रात तक फिर खेलती रही। मेरे को तो आराम ही नहीं है, मतलब इधर से जाओ तो उधर काम ज़रूरी है, फिर रात को जगना भी ज़रूरी है मेरे लिए, उसके लिए। बस यही सब चलते रहता है, ऐसे करके ज़िंदगी चल रही है। तो उम्मीद करते हैं ये ब्लॉग आपको पसंद आया है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना कैसी लगी आपको ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। क्या आया